right. Can you see the screen? Yes, sir. Starting off with Cambridge O level, May June 2023, पेपर 4 to 1 hour का पेपर है, alternative to practical. A student investigates the rusting of iron. Figure 1.1 shows the apparatus that the student uses. Experiment A, B, and C में. Can you name what is apparatus X? Sir, test tube. Test tube. Good job. It is a test tube. Suggest why a stopper is used in experiment number B. सर ताकि वो एयर ट्रैप हो जाए उसके अंदर. Hmm. Prevent प्रिवेंट एयर फ्रॉम एस्केपिंग. एयर तो है नहीं, दिस इज ऑल ड्राई एयर ना. प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ वाटर. आप देखो रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? एयर, वाटर, जो यहाँ दोनों प्रेजेंट है. यहाँ पे सिर्फ एयर है तो वाटर नहीं आने देना ना, और यहाँ पे सिर्फ वाटर है. ऑयल एयर को नहीं आने देगा. समझ आई? जी सर. प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ वाटर वेपर्स. एयर तो है, ठीक है. प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर वेपर्स. गॉट इट? यस सर. State why the water in experiment C is boiled before use. ये जो वाटर यहाँ यूज करा, रस्टिंग के लिए क्या दो चीजें चाहिए होती हैं फॉर रस्टिंग टू हैपन? ऑक्सीजन और वाटर. सर बॉइलिंग से फिर एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से वो रस्ट रस्ट करेगा फिर. देखते हैं. एक्सपेरिमेंट ए में एयर भी है, वाटर भी है. एक्सपेरिमेंट बी में सिर्फ एयर है, और एक्सपेरिमेंट सी में मतलब फिर सिर्फ वाटर होना चाहिए, राइट? तो आपने पानी को बॉयल क्यों किया? ताकि एयर रिमूव हो जाए. समझिए, इस तरह सोचो. रस्टिंग के लिहाज से देखना है ना, ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट सी में. गॉट इट? जी सर. टू रिमूव ऑक्सीजन. सजेस्ट व्हाई अ लेयर ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट सी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. क्या वापस भी ना आए? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. क्लियर? The experiments are left for 1 week. Predict in which of the experiments the nail will have rusted. A, B या C? सर ए. A में हो जाएगी ना रस्टिंग. Why? सर क्योंकि उसमें एयर का फैक्टर भी वो हो रहा है, क्योंकि वो ओपन है और पे वाटर भी हो रहा है. एग्जैक्टली exactly. आपको वहां पे एयर भी मिल रही है और उस मेटल को वाटर भी मिल रहा है. सो दैट मीन्स यस, रस्टिंग विल टेक प्लेस. Aqueous ammonia is a solution of ammonia gas. A student titrates two samples of aqueous ammonia A and B with 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid. The student does 4 titrations, two with A, two with B, rinses and fills a burette with this much HCl. इतना ये है. 5 drops of methyl orange, white tile रख दिया है, swirl कर रहा है, burette से add कर रहा है, drop by drop till the end point. Empties the conical flask, rinses it with distilled water, repeats step 2 to 6 and 2 to 7 with ammonia B instead of ammonia A. ये आपको रीडिंग दी हुई टाइट्रेशन 1 की और टाइट्रेशन 2 की. फाइनल ब्यूरेट रीडिंग क्या है टाइट्रेशन 1 की? 15.2. इनिशियली क्या थी? 0. तो वॉल्यूम यूज कितना हुआ फिर? 15.2. फाइनल रीडिंग आपके पास टाइट्रेशन 2 की क्या है यहाँ पे? 30.2. इनिशियल की 30.2. 15.2. तो यूज 15.2. कितना हुआ? 30 माइनस 15. 15.0. एग्जैक्टली. This shows the burette readings for one of the titrations with B. टाइट्रेशन 4 है. तो टाइट्रेशन बी का जो फाइनल इतना है, तो इनिशियल इतना है, तो यूज कितना हुआ आपके पास? 34.7. 4.7. यहाँ पे इसकी फाइनल क्या है? 35.5. इनिशियली क्या था? 0.6. माइनस कर दें तो 34.9. क्लियर? एक्सप्लेन वाई द स्टूडेंट यूजेस अ वाइट टाइल इन दिस टाइट्रेशन. To see the color change.
वो तो ठीक है, कितना क्लियरली सी द कलर चेंज क्लियरली, पहले भी आ ही रहा था नजर। Calculate the mean volume of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid needed to neutralize 25 cm cube. मीन वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? द मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड फॉर सॉल्यूशन ए, एनी आइडिया? यस, ये थी ना आपके सर पास क्वेश्चन क्या था? सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन के साथ आपने दो टाइट्रेशन की ना, तो आपने मीन निकालना ना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू नहीं कर सकते, राइट? 30.2 आएगा तो 15.2 है फिर। 15.1। और आप इन दोनों का अगर मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 34.7 प्लस 34.9 डिवाइडेड बाई टू, 34.8। क्लियर? समझ आ गई या नहीं? यस सर। This was your solution A की titrations. These were your solution B की titrations. The equation for the reaction between hydrochloric acid and aqueous ammonia is shown over here. HCl plus NH3 forms NH4Cl. Calculate the concentration of ammonia in A. क्या फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन का? ए के अंदर आपके पास, पहले तो मुझे ये बताएं सर कि मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। हाँ, 0.5 ये इतना था। हम्म, दो चीजों में होगा। कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की निकालनी है। आपने यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, और उसी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऊपर एसिड की 0.5 दी है ना हाइड्रोक्लोरिक की, तो पहले आप एसिड के मोल्स निकाल लो। 0.5 सी इंटू इट्स वी, कितना एसिड था वो ए में? 15.1 निकाला था। 15.1 को डीएम में कर लो, क्या मोल्स आ जाएंगे? 0.0075। गॉट इट? अब मोल्स तो दोनों के सेम है ना, 1:1। HCl और NH3 की जो दरमियान में रेशो है वो क्या है? 1:1। तो अगर HCl के 0.0075 मोल्स थे, तो अमोनिया की भी कितने होंगे? जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन सर फाइव उतने ही मोल्स होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन अब इसकी निकालनी, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो 0.0075 डिवाइडेड बाय 0.025, दैट गिव यू द आंसर ऑफ 0.302। क्लियर? यस सर। Now calculate the volume of ammonia gas measured at room temperature and pressure dissolved in 25 centimeter cube of A. कैसे करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय 24 डीएम क्यूब। Exactly. Volume is equal to moles multiplied by 24 dm cube. So 0.00755 multiplied by 24 will give you 0.18 dm cube. Clear? यस सर। तो वो कह रहे हैं now calculate the volume of ammonia gas dissolved in 25 centimeter cube. How will we do this one? सर रेशियो मेथड। कैसे रेशो यूज करेंगे? सर रेशियो ऑफ अमोनिया गैस डिसॉल्व्ड इन हम्म, बी का निकालना है, बी का। पहले आपको बी के मोल्स निकालने पड़े। बी का तो मीन वॉल्यूम क्या है? 34.8। यस। तो इसको पहले आप यूज करके मोल्स निकालोगे, जैसे आपने इसके निकाले थे, राइट? सारा प्रोसेस वही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 34.8, राइट? उसके नंबर ऑफ मोल्स जी आ सर। जाएंगे ना। कॉन्सेंट्रेशन तो 0.5 ही है ना एसिड की, राइट? उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? अब 34.8 डिवाइड बाई 1000 से तो मोल्स आ जाएंगे उसके भी, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 24 डीएम क्यूब से। गॉट इट? यस सर। So you would get your answer around 0.42 dm cube. Same method.
Student rinses the burette with 0.5 mole per dmv of hydrochloric acid immediately before it is filled. Explain why the student should not rinse the burette with distilled water immediately before it was filled with hydrochloric acid. सर वॉल्यूम में फिर फ्लक्चुएशन आएगी फिर। किस तरह? पूरी सर देखो, आप वो कभी एक सम ऑफ एक्सप्लेनेशन सर दे रहे सम हो ऑफ द तो आपको वाटर। कंप्लीट नहीं है। आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो जनरल है। हर चीज दिखाओ। व्हाइट टाइल क्यों यूज करें? टू सी द कलर चेंज। पहले नहीं, पहले भी तो नजर आ रहा था ना। व्हाइट टाइल से क्या हो रहा है? ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ठीक है, जज करना आसान हो जाएगा। अभी फ्लक्चुएशन है कि सही जवाब दे रहे हो सारे। थोड़ा स्पेसिफिक हो। फ्लक्चुएशन आ रही है, मुझे पता है क्यों आएगी, लेकिन एग्जैक्टली क्यों आएंगी? उसकी वजह आप बोलो कि डिस्टिल्ड वाटर के कुछ ड्रॉप्स चिपके रह जाएंगे, या सम वाटर विल रिमेन पीछे, राइट? So some water will remain in the beaker which will cause the volume to increase or यस, decrease. एग्जैक्टली, ठीक है। जब भी कोई आंसर आप वहां पेपर में लिखो, उसको दोबारा पढ़ना, देखना कि आपने स्पेसिफिक आंसर दिए या नहीं दिया। क्लियर? वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट सुटेबल? वैसे ही बहुत जनरली भी क्यों सूटेबल नहीं होता, उसकी एक रीजन आप याद रखो, इट डजेंट हैव अ क्लियर एंड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि रेंज है ना, रेंज ऑफ पीएच है, बहुत ज्यादा है, टाइप ऑफ पीएच, नो क्लियर एंड पॉइंट। गॉट इट? A student investigates solution W and X. W is green in color and contains Fe2 plus ions. How W can be shown to contain Fe2 plus ions? क्या ऐड करूं? Sir, add sodium hydroxide. Exactly. Excess W is added to acidified potassium magnate. Describe the color change seen. So क्या purple color to change? colorless. पर्पल? Purple to colorless. दोबारा सोचो। आपने W के अंदर, W क्या है? Contains Fe2 plus ions, right? Describe the color change seen when excess W is added to acidified potassium magnate. आपके पास Fe2 plus ions क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। जी सर। ऑक्सीडाइज हो जाएगी, होके ये क्या बन जाएंगे? आयरन ऑक्साइड। हम्म, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है? यू हैव टू मेमोराइज दैट। सर येलो। अच्छा येलो। ठीक है। Describe the observations made when a few drops of aqueous ammonia and then excess aqueous ammonia are added to the mixture. वही, अब आपके पास जो मिक्सचर बन गया है, उसमें आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी हुई है ना कितनी? जी सर Fe3+ में। तो उसका कलर क्या होता है? रेड ब्राउन। और जब एक्सेस में डालोगे तो? सो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। Solid X is a shiny gray metal. It tests the student does on X are shown in table 3.1. Some of the observations for these tests are also shown. Predict the identity of the gas produced in test 1. Easy है। Shiny gray metal. Solid disappears, वार्मर हो गया है। वार्म क्यों हुआ है? कुछ बर्न हुआ है। हम्म, और मेटल है। मेटल है, एसिड में डाला है तो हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होती है, मेटल प्लस एसिड। गॉट इट? और जो स्प्लिंटर होगा वो क्या होगा? बर्न विद पॉप साउंड। गॉट यस। इट? यस सर। ऑब्जर्वेशन होगी टू कंफर्म गैस। अच्छा, ये यहाँ आनी थी, पॉप साउंड यहाँ आना था। टेस्ट क्या था? लाइटेड स्प्लिंटर। ऑब्जर्वेशन थी पॉप साउंड। क्लियर? यस ऑब्जर्वेशन सर। को टेस्ट वन आर इनकम्प्लीट। कोई और ऑब्जर्वेशन जो आती है मोस्टली गैसेस के साथ? एफरवेसेंस। सर एफिवेसेंस या फिजिंग कह सकते हैं। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि बबल्स वर प्रोड्यूस्ड तो फिजिंग होती। इट्स मोस्टली फॉर लाइक व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड है। हाइड्रोजन फिजिंग नहीं प्रोड्यूस करती। ओके, इट्स मोर ऑफ अ कार्बोनेटेड स्टफ। तो क्या कंक्लूजन है दैट यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट टू? टेस्ट टू में क्या है? ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट।
कलरलेस है। क्या सर कंक्लूजन तो पे नो निकाल सकते? रिएक्शन। वो कह रहे कंक्लूजन क्या निकालोगे टेस्ट नंबर 2 के बारे में, कि जब आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला फिर सिल्वर नाइट्रेट डाला, कोई सोल्यूशन में चेंज नहीं आया, रिमेन्स कलरलेस। कंक्लूजन क्या निकला? बड़ा सिंपल, नो हैलाइड्स आर प्रेजेंट। ये हैलाइड्स का टेस्ट होता है ना। क्लियर। अगेन आपने बहुत जनरल आंसर दिया, क्या आंसर दिया था? नो रिएक्शन। क्यों? हर आपके जवाब के बाद में क्या पूछ रहा हूँ, क्यों? ये टेस्ट किसका होता है, कैन यू टेल मी? किन तीन चीजों का होता है? सर हेलाइड्स का, ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड का। तो अगर हेलाइड्स नहीं होंगे तो फिर वो कलरलेस रिमेन होगा फिर। आपने कहा नो रिएक्शन, गलत कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों है नो रिएक्शन? क्योंकि हेलाइड प्रेजेंट नहीं है, ये मैंने कंक्लूजन निकाल लिया यहाँ से। ना क्लोराइड है, ना ब्रोमाइड है, ना फ्लोर आयोडाइड है। क्लियर। बी स्पेसिफिक। स्टेट द कंक्लूजन यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट नंबर 3। अब सही स्पेसिफिक जवाब मिले। हम्म। नाइट्रिक एसिड के साथ बेरियम सर नाइट्रेट। सल्फेट आयन है। क्या है? सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट, गुड जॉब। अब सही दिए। ठीक है। सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट। आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1। कौन सा एसिड था? व्हाट डू यू थिंक? जो एंड पे सर तीसरे टेस्ट तक सल्फेट आयंस सर भी प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक होता है। एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड भी कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ मेटल एक्स। हम्म। सर जिंक। वाइट वाइट वाले कौन से होते हैं? यस, जिंक और शाइनी सर जो। ठीक है, गुड सर जॉब। जिंक या एल्यूमिनियम। हेलो। एल्यूमिनियम ऐसे नहीं, एल्यूमिनियम नहीं है। हाँ, एल्यूमिनियम नहीं होगा। ऑलराइट। मूसा, यू आर गोइंग टू आंसर मी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। पूरा एक्सप्लेन करना है। Baking soda is used to make the bread rise. When baking soda is heated, सर ये it T4 decomposes वाला है ना? and carbon dioxide gas is released. Baking soda also decomposes gradually when it is stored. The longer the baking soda is stored, the less carbon dioxide release when it is heated. ठीक है, ध्यान से मूसा सवाल सुनो फिर से। क्या है? बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक द ब्रेड राइस। जब हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा डिकम्पोज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कोई भी डो राइज करता है। Baking soda also decomposes gradually when it is stored. Longer the baking soda is stored, less carbon dioxide is released. जब पुराना हो जाएगा मतलब कि। तो plan an investigation to show on two different samples of baking soda that have been stored for longer. Your plan should indicate the use of common laboratory apparatus and the two samples of baking soda. No other chemicals can be used. You have to list the apparatus, method, measure, controls, or conclusion by the results. वो कह रहे हैं जब बेकिंग सोडा जितनी अरसे तक स्टोर रहता है ना, फिर उसके अंदर डिकम्पोजिशन की एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट? मूसा, मुझे एक ओवरव्यू दो पूरा। सर हम टेस्ट ट्यूब्स, बंसन बर्नर और मेजरिंग बैलेंस और स्टॉप वॉच यूज करेंगे। उसके बाद सर एक इक्वल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा सैंपल लेंगे और उसको हीट करेंगे दोनों ट्यूब्स को। उसके बाद जो रिकॉर्ड होगा, ये जितना टाइम लेता है एक रिएक्शन के लिए, उसको रिकॉर्ड करेंगे स्टॉप वॉच की मदद से। और फिर उससे हम स्टॉप वॉच की मदद से जो दोनों हमारा टाइम लगता है रिएक्शन के लिए दोनों ट्यूब्स में, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा। हाँ जी, आगे हैदर आप बताएं, क्या वेरिएबल्स होंगे जो मूसा ने एक्सपेरिमेंट बताया? क्या क्या चीज़ें सेम रखोगे या कंट्रोल करोगे सराउंडिंग्स में? क्या चीज़ चेंज नहीं करोगे? व्हाट डू यू थिंक? सर टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम तो आप वैसे भी, टेम्परेचर हाँ ठीक है, टेम्परेचर आपने मतलब दोनों दोनों सैंपल्स को एक ही टेम्परेचर पे हीट करना है, वो ठीक है। टाइम कैसे? सर क्योंकि अगर वैसे टेम्परेचर वेरी होगा तो फिर वो एक्सपेरिमेंट अनइवन हो जाएगा और रिजल्ट्स ही आपके वो आएंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बेसिक्स हो। गैस भी हम सेम रखेंगे इस ना, चीज का दोनों मैथ। बेकिंग सोडा की।
बेकिंग सोडा, मास ऑफ बेकिंग सोडा, पूरा जवाब, गुड जॉब, ठीक है। मास ऑफ बेकिंग सोडा, टेम्परेचर हो गया। और इक्विपमेंट भी सेम। मेथड ऑफ मेजरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, आपने ये नहीं बताया कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कैसे करोगे। तो वॉल्यूम तो वो बता मिल्की दिया। वाटर के अंदर हम जो गैस रिलीज होगी उसको रिलीज करेंगे। मतलब मिल्की वाटर हमारा, मिल्की सॉरी लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड। मिल्की होना तो देखो, जब कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तब भी मिल्की हो जाएगा, ज्यादा होगी तब भी मिल्की हो जाएगा, नहीं। फिर इसने तो कहा था कि कोई एक्स्ट्रा आप वो नहीं यूज कर सकते केमिकल, तो लाइम वाटर काउंट होता है या नहीं? नहीं, देखो लाइम वाटर टेस्ट होने के लिए होती है कि CO2 अवेलेबल है या नहीं है। मुझे पता है दोनों प्रोड्यूस होनी है। मुझे ये चेक करना है कि किसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि CO2 नहीं बन रहा, बन रहा है, ठीक है। आप वॉल्यूम मेजर करो। वॉल्यूम मेजर करने का तरीका बताओ क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। कोई भी जवाब दे दे। गैस को मेजर करने के लिए कौन सा एक सर पीस हम गैस लेके सिरिंज। करते हैं, गैस सिरिंज। एग्जैक्टली, गैस सिरिंज ले। गैस सिरिंज नहीं तो आपको अपवर्ड डिलीवरी ट्यूब ले लो, उसमें वो भी होता है ना एक, काउंट द नंबर ऑफ बबल्स। मूसा ने कहा था हम टाइम साथ रखेंगे, जो आप स्टॉप वॉच रख रहे हो, आप उस स्टॉप वॉच अच्छा। को ऐसे यूज कर लो कि आप दोनों में 5 मिनट का टाइम रख लो, नहीं पाँच बोल 2 मिनट का टाइम रख लो। दोनों में देखो कि 2 मिनट में कितने बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गॉट इट, क्लियर है। अब ठीक मैं है यहाँ सर। पे एक आंसर लिखता हूँ, मेरे साथ बैठ के लिखे अपनी अपनी कॉपीज में, थोड़ा राइटिंग करें आज क्लास में। मेरे साथ साथ लिखें कॉपियों में, मैं बाद में पिक्चर मांगूंगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेजर द अमाउंट, स्टार्ट देखने में कैसे लिखूं, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन बोथ ऑफ बोथ द सैंपल्स, साथ साथ लिखें बैठ के, बोथ द सैंपल्स ऑफ बेकिंग सोडा गिवन टू अस। फर्स्टली, ये देखो मैं स्टार्ट कैसे ले रहा हूँ, फर्स्टली ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। फर्स्टली यूज, फर्स्टली और हर जो आपका स्टेप होगा उसके साथ एक एपरेटर्स बताना जरूरी है, ठीक है। आपने कहा मेजर मास, कैसे, साथ बता दो जल्दी से एपरेटर्स, यार एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। मेजर द टाइम, कैसे यार साथ बता दो, स्टॉप वॉच है, ठीक है। मेजर द वॉल्यूम बताओ साथ, कैसे, गैस एरेंज से, ये मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई है, जैसे आप एक लाइन मेथड की लिखो, साथ ही उसका एपरेटर्स बता के छोड़ दो जल्दी से, ठीक है। फर्स्टली यूज एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या टॉप पैन बैलेंस या मास बैलेंस, जो मर्जी, electronic balance to measure the mass of the baking soda that we are going to decompose। अब डिकम्पोज कैसे करते हैं वो भी आपने बताना है। सेकेंडली we will now start the burning या आप कह लो decomposition, decomposition of the sample A। दो सैंपल्स है ना, ए और बी है, ठीक है, ऑफ द सैंपल ए बाय, मैंने बता दिया करनी है, कैसे करनी है बताई नहीं, बाय यूजिंग बंसन बर्नर, ठीक है। बंसन बर्नर, और बंसन बर्नर आप किसके नीचे लिखोगे, अंडर अ फ्लास्क। अंडर अ फ्लास्क मतलब कि आपने जो बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करना था वो किधर पड़ा हुआ है, फ्लास्क के अंदर है, ठीक है ना, कॉनिकल फ्लास्क भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, इस तरह का कनेक्टिंग वर्ड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेट अप एन अपवर्ड डिलीवरी, डिलीवरी से, अच्छा यहाँ पे बल्कि अपवर्ड डिलीवरी सिस्टम शायद वर्क ना करे। कैन समवन टेल मी द रीजन व्हाई। सर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लेस डेंस देन एयर, मतलब कि मोर मोर डेंस, डेंस देन एयर। मोर डेंस देन एयर, एग्जैक्टली। तो गैस रेंज, वी आर गोइंग टू सेट अप अ गैस रेंज connected to a tube with the top of the flask, top of the flask to measure the gas in units, बताओ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर रिपीट the experiment for sample B as well, and also measure the volume of gas again
इन अ फिक्स्ड टाइम, 2 मिनट्स कर लो, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू कंट्रोल, ठीक है। वेरिएबल्स टू बी कंट्रोल्ड थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट include the mass, the same mass of baking soda, सैंपल ए एंड बी, वो दोनों का अगर आपने ए का 50 ग्राम्स लिया तो बी का भी 50 ग्राम्स ही लोगे। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द बंसन बर्नर, ठीक है, ये आप सेम रख सकते हो। और सेम टाइम, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बंसन बर्नर एंड द टाइम फॉर हीटिंग should be kept constant, should be should be kept constant as well for। अब आगे एक रट्टा रटाया लाइन लिखनी है, क्यों हम चीजें कांस्टेंट रखते, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी एंड रिलायबल रिजल्ट्स। क्लियर हो गया? रिजल्ट्स कैसे, यस सर। ठीक है, रिजल्ट्स आप मेजर करो, द सैंपल विच, ठीक है, द सैंपल दैट produces the more volume of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, will loses more carbon dioxide will be the one which was stored for less period of time, या vice versa, the sample that produces less volume of carbon dioxide per unit time will be the one which would have been stored for a longer period of time। Got it? क्योंकि उसने मुझे शुरू में कहा था कि जो सैंपल ज्यादा अरसे तक रहता है, स्टोर रहता है, पड़ा रहेगा, जैसे घर में पड़ा हुआ है साइड पे, वो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो उसने हमें दो सैंपल्स दिए, उसने कहा था गैस करो कि कौन सा पुराना है कौन सा नया वाला है। तो जो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो वाला है जो कि कम अरसे के लिए स्टोर किया था, और जिसने कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की थी ये वो वाला होगा जिसने जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर रहा था। आपने आंसर में ये नहीं बताने कि वो सैंपल ए था या बी था, हमें तो नहीं पता ना, हम तो बस बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। गॉट इट? क्लियर हो गया? यस सर। मूसा क्लियर है? जी सर। ये ना मैं आंसर की स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ऐसा ही अगर आप यूज करोगे ना फॉर्मेट इन योर आंसर तो आई बी हैप्पी एज वेल। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और जाने, हो गया, ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर पेपर।